हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास विषय के जिस टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान में प्रमुख राजवंशों का इतिहास। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि पिछले वर्षों में हुई कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगामी वर्षों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। ए 1631 ईस्वी के बाद, बी 1562 ईस्वी के बाद, सी 1614 ईस्वी के बाद, डी 1636 ईस्वी के बाद। इसका सही उत्तर है बी 1562 ईस्वी के बाद। दूसरा प्रश्न है, मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था। ए रावराम, बी राम मालदेव, सी रावचंद्र सेन, डी राव मोटा राजा उदय सिंह। इसका सही उत्तर है सी रावचंद्र सेन। तीसरा प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ए 15 अप्रैल 1591 में, बी 18 जून 1576, सी 19 जून 1592, डी 18 जुलाई 1576। इसका सही उत्तर है बी 18 जून 1576। चौथा प्रश्न है, राणा प्रताप की मृत्यु हुई। ए चावंड में, बी कुंभलगढ़ में, सी उदयपुर में, डी बूंदी में। इसका सही उत्तर है ए चावंड में। पांचवा प्रश्न है, जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई। ए 1559 ईस्वी, बी 1459 ईस्वी, सी 1113 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न शिक्षक थर्ड ग्रेड परीक्षा 2013 और पटवार 2011 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है बी 1459 ईस्वी। छठवां प्रश्न है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। ए जोधा, बी राय सिंह, सी रनमल, डी बीका द्वारा। इसका सही उत्तर है डी बीका द्वारा। जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की थी। सातवां प्रश्न है, मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य है। ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी कोटा, डी आमेर। इसका सही उत्तर है डी आमेर। आमेर के राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आठवां प्रश्न है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। ए सांगा व बाबर, बी अकबर व हेमू, सी सांगा व हुमायूं, डी पृथ्वीराज चौहान व गौरी। इसका सही उत्तर है ए सांगा व बाबर। नौवां प्रश्न है, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था। ए अर्णोराज, बी अजयराज, सी पृथ्वीराज, डी अमर सिंह। इसका सही उत्तर है बी अजयराज। 10वां प्रश्न है, 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था। ए बीसल देव, बी हम्मीर देव, सी जैत्र सिंह, डी पृथ्वीराज तृतीय। इसका सही उत्तर है डी पृथ्वीराज तृतीय। 11वां प्रश्न है, हिंदू पंथ की उपाधि से सुशोभित किया गया है। ए पृथ्वीराज चौहान, बी हेमू विक्रमादित्य, सी राणा सांगा, डी रावचंद्र सेन। इसका सही उत्तर है सी राणा सांगा। 12वां प्रश्न है, कानड़ देव प्रबंध रचना है। ए पद्मनाभ की, बी मूनोत नैन्सी, सी हम्मीर, डी कुंभा। इसका सही उत्तर है ए पद्मनाभ। 13वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त। ए 1305 ईस्वी, बी 1303 ईस्वी, सी 1309 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 1303 ईस्वी। 14वां क्वेश्चन है, पद्मावत रचना है। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी मूनोत नैन्सी, सी कानड़ देव, डी बीरम देव। इसका सही उत्तर है ए मलिक मोहम्मद जायसी। 15वां प्रश्न है, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर
विजय प्राप्त की? ए 1300 ईस्वी, बी 1301 ईस्वी, सी 1305 ईस्वी, डी 1308 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी 1301 ईस्वी। 16वां प्रश्न है, किस नगर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था? ए नागौर, बी मंडौर, सी मारवाड़, डी मेवाड़। इसका सही उत्तर है ए नागौर। 17वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो रचना है? ए नैन्सी, बी दयालदास, सी चंद्रवदाई, डी कानड़देव। इसका सही उत्तर है सी चंद्रवदाई। 18वां प्रश्न है, गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना की? ए जालौर, बी हाड़ौती, सी रणथंभौर, डी सिरोही। इसका सही उत्तर है सी रणथंभौर। 19वां प्रश्न है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए दूल्हे राय या धौला राय, बी अर्णोराज, सी बीका, डी हमीरदेव। इसका सही उत्तर है ए दूल्हे राय या धौला राय। 20वां प्रश्न है, चंद्रवदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? ए मध्य एशिया से, बी सम्मिश्र जाति से, सी अग्निकुंड से, डी विशुद्ध भारतीय। इसका सही उत्तर है सी अग्निकुंड से। 21वां प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का कौन सा शासक सांगा के साथ था? ए पृथ्वीराज, बी सवाई जय सिंह, सी भारमल, डी चंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है ए पृथ्वीराज। 22वां प्रश्न है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? ए भारमल, बी मान सिंह, सी राय सिंह, डी जय सिंह। इसका सही उत्तर है बी मान सिंह। 23वां प्रश्न है, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? ए अर्णोराज, बी पृथ्वीराज, सी वासुदेव, डी विग्रहराज चतुर्थ। इसका सही उत्तर है डी विग्रहराज चतुर्थ। 24वां प्रश्न है, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? ए विग्रहराज चतुर्थ, बी पृथ्वीराज चौहान प्रथम, सी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसका सही उत्तर है ए विग्रहराज चतुर्थ। सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की थी। 25वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया? ए औरंगजेब, बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सी सोमदेव, डी इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 26वां प्रश्न है, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का दूसरा युद्ध, सी तराइन का तीसरा युद्ध, डी पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका सही उत्तर है बी तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तत्पश्चात दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया। 27वां प्रश्न है, मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भारतीय शासक को राय पिथौरा के नाम से संबोधित किया है? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी राणा प्रताप। इसका सही उत्तर है सी पृथ्वीराज तृतीय। 28वां प्रश्न है, कानड़देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद गौरी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। 29वां प्रश्न है, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था? ए कल्हन, बी वीर नारायण, सी बाघभट्ट, डी गोविंदराज। इसका सही उत्तर है डी गोविंदराज। 30वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? ए रतन सिंह, बी समर सिंह, सी हम्मीर, डी रतिपाल। इसका सही उत्तर है सी हम्मीर। 31वां प्रश्न है, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है? ए रावल बप्पा, बी रतन सिंह, सी उदय सिंह, डी महाराणा प्रताप। इसका सही उत्तर है ए रावल बप्पा। 32वां प्रश्न है, चित्तौड़ आक्रमण के समय
अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? ए बर्नी, बी मिनहाज उल सिराज, सी अमीर खुसरो, डी अबुल फजल। इसका सही उत्तर है सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतू में इस आक्रमण का आंखों देखा विवरण लिखा है। 33वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसे पद्मावत के रचयिता के रूप में जाना जाता है, के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ए साम्राज्यवादी भावना से, बी चित्तौड़गढ़ के सामरिक महत्व के कारण, डी रतन सिंह का विरोध, डी पद्मिनी को पाने के लिए। इसका सही उत्तर है डी पद्मिनी को पाने के लिए। यह प्रश्न शिक्षक थर्ड ग्रेड 2013 और वनरक्षक 2010 में पूछा गया था। 34वां प्रश्न है, बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी? ए विक्रमादित्य, बी मेदिनी राय, सी राय सिंह, डी संग्राम सिंह। इसका सही उत्तर है डी संग्राम सिंह। 35वां प्रश्न है, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? ए रतन सिंह, बी महाराणा प्रताप, सी उदय सिंह, डी करण सिंह। इसका सही उत्तर है सी उदय सिंह। मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर सर्वप्रथम 1568 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। 36वां प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉन्ग ने किस युद्ध के नाम से पुकारा है? ए गौर का युद्ध, बी थर्मोपल्ली, सी गोगुंदा, डी बनास का युद्ध। इसका सही उत्तर है बी थर्मोपल्ली। 37वां प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई। ए नागदा, बी बांडोली, सी प्रतापगढ़, सी चावंड। इसका सही उत्तर है डी चावंड। 38वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? ए 19 जनवरी 1597 ईस्वी, बी जनवरी 1596 ईस्वी, सी जनवरी 1595 ईस्वी, डी जनवरी 1594 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ए 19 जनवरी 1597 ईस्वी। 39वां प्रश्न है, किस शासक ने मुगलों के साथ मजबूर होकर संधि करना स्वीकार किया? ए करण सिंह, बी जगत सिंह, सी अमर सिंह, डी राज सिंह। इसका सही उत्तर है सी अमर सिंह। यह प्रश्न थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 और पटवार 2011 में पूछा गया था। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से संधि कर ली थी। 40वां प्रश्न है, किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? ए उमादे, बी पद्मिनी, सी जोधाबाई, डी हरकाबाई। इसका सही उत्तर है ए उमादे। 41वां प्रश्न है, मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। ए राम, बी राय सिंह, सी चंद्रसेन, डी सूर सिंह। इसका सही उत्तर है सी चंद्रसेन। 42वां प्रश्न है, बीठू सूजा ने अपनी रचना जैतसी रो छंद में बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण माना है? ए राव लूण कर्ण, बी कल्याणमल, सी राय सिंह, डी गंगा सिंह। इसका सही उत्तर है ए राव लूण कर्ण। 43वां प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की? ए लूण कर्ण, बी कल्याणमल, सी राय सिंह, डी गंगा सिंह। इसका सही उत्तर है बी कल्याणमल। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 44वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप अपना राजमुकुट किस महान सेनापति को देकर हल्दी घाटी के युद्ध से निकल आए? ए बदन सिंह, बी झालावीदा, सी समर सिंह, डी गोपा। इसका सही उत्तर है बी झालावीदा। 45वां प्रश्न है, जालौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ए कीर्तिपाल, बी लक्ष्मण, सी भारत, डी लुम्बा। इसका सही उत्तर है ए कीर्तिपाल। नागौल के शासक अलहन के छोटे पुत्र कीर्तिपाल ने
1182 ईस्वी में जालौर में चौहान राजवंश की नींव डाली। 46वां प्रश्न है, वीर दुर्गादास कहाँ का था? ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी ढूंढाड़, डी हाड़ौती। इसका सही उत्तर है बी मारवाड़। 47वां प्रश्न है, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? ए बीकाजी, बी कल्याणमल, सी कर्ण सिंह, डी गंगा सिंह। इसका सही उत्तर है डी गंगा सिंह। 48वां प्रश्न है, जैतारन या गिरी सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? ए शेरशाह और जसवंत, बी शेरशाह और दुर्गादास, सी शेरशाह और मालदेव, डी शेरशाह और चंद्रसेन। इसका सही उत्तर है सी शेरशाह और मालदेव। 49वां प्रश्न है, सरदार चूंडावत की रानी का नाम था? ए पद्मिनी, बी कर्मावती, सी सहल कंवर हार्डी, डी दुर्गावती। इसका सही उत्तर है सी सहल कंवर हार्डी। 50वां प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सर्वप्रथम भेजा था? ए मानसिंह, बी टोडरमल, सी भगवंत दास, डी जलाल खां। इसका सही उत्तर है डी जलाल खां। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने और समझौता करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। प्रथम नवंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां को, दूसरा जून 1573 ईस्वी में मानसिंह को, तीसरा अक्टूबर 1573 ईस्वी में भगवंत दास को, चौथा दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को, परंतु ये सभी अपने उद्देश्य में असफल रहे। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।